साल 1895, जगह मुंबई चौपाटी। एक दिन यहाँ भीड़ जमा थी। तत्कालीन बड़ौदा नरेश, सर सयाजीराव गायकवाड़, महादेव गोविंद रानाडे और लालजी नारायण वहां उपस्थित थे। उत्सुकता के साथ लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, भाई क्या होने वाला है। दूर मैदान में कोई अजीब सा ढांचा रखा था। इसका नाम था मरुत्सखा। बड़ौदा नरेश सर सयाजीराव गायकवाड़ से आज्ञा पाकर शिवकर नाम का एक लड़का आगे बढ़ा, जो मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट्स का अध्यापक और वैदिक विद्वान था। उसने उस ढांचे को स्टार्ट किया और देखते ही देखते मरुत्सखा आसमान की ऊंचाई छूने लगा। करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, लेकिन कहते हैं कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ। किस्से को यही रोक देते हैं। इस किस्से के 8 साल बाद सन 1903 में लेकर चलते हैं, जहां 17 दिसंबर को डेटन, ओहियो के विलंबर और ऑरविल राइट, दो भाइयों ने अपने प्रायोगिक यान राइट फ्लायर का उपयोग करते हुए उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक के निकट पहली सफल मानव संचालित हवाई जहाज उड़ान का संचालन किया। लेकिन यह उड़ान महज 120 फीट थी। आखिर भारत के विद्वान का बनाया विमान 1500 फीट तक गया और विलंबर और ऑरविल राइट का 120 फीट। पूरा मामला क्या था? क्या भारत में बने मरुत्सखा का डिजाइन और तकनीक चोरी हुई थी? नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। स्वागत करती हूं आप सभी का। किस्से को समझिए। साल था 1864। दक्षिण बॉम्बे के पठारे प्रभु परिवार में असाधारण दृष्टि वाले एक लड़के का जन्म होता है। नाम शिवकर रखा गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों में परिवार की पूरी आस्था थी। बालक बड़ा हुआ तो संस्कृत और पौराणिक वेदों में रुचि बन गई। पढ़ाई लिखाई में बालक बहुत तीव्र था। परिवार ने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला करा दिया। शिवकर को आसमान और उसके भेद जानने का बेहद शौक था। पंछियों को उड़ते देख अक्सर माता पिता को कहते थे कि मैं भी ऐसे उड़कर एक दिन अंतरिक्ष में जाऊंगा। ये विलक्षण स्वप्न धीरे धीरे शिवकर की उड़ने की रुचि को बढ़ाता गया। स्कूल के शिक्षक चिरंजी लाल वर्मा ने प्राचीन वैमानिकी से संबंधित स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कृतियां पढ़ने के लिए निर्देशित किया, अर्थात ऋग्वेदिक भाष्य भूमिका और ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य। इन ग्रंथों से प्रेरित होकर उन्होंने वेदों में वर्णित वैदिक विमान का निर्माण करने का निर्णय लिया और वैदिक संस्कृत भाषा सीखनी शुरू की। बालक अब बड़ा हो चुका था। शिवकर बापू तलपड़े के नाम से वेदों और संस्कृत के विद्वान बन चुके थे। उम्र के साथ भारतीय वैमानिकी की पुस्तकों को पढ़ने का जुनून बढ़ता जा रहा था। अब वेदों में उड़ान की खोज करने लगे। विज्ञान और आस्था का मेल करने सा कुछ नया और विचित्र ध्येय रख लिया था। पौराणिक गाथाओं में विमान का जिक्र तो सबने सुना था, लेकिन इस पर शोध करने का साहस महर्षि के अनुयायी शिवकर बापू तलपड़े ही कर सके। हजारों साल पहले महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखी वैमानिका शास्त्र को पढ़ा तो उनकी सोच बदल गई। भारत में हजारों साल पहले विमानों का इतिहास मिलता है। ऋषियों मुनियों द्वारा रचित श्लोकों में विमान संबंधी विधियों का उल्लेख है। रामायण और महाभारत में भी विमानों का स्पष्ट उल्लेख है। सबके लिए ये एक कहानी थी, लेकिन शिवकर बापू ने सोच लिया कि अब भारतीय इतिहास को लोगों के सामने लेकर आएंगे। अब वे एक ऐसा विमान बनाना चाहते थे जो पक्षियों की भांति हवा को चीरते हुए आसमान में उड़ सके। शिवकर बापूजी तलपड़े ने महर्षि दयानंद द्वारा निर्धारित वेद मंत्रों को समझने की वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया। वेद मंत्रों का प्रायोगिक और अवलोकनात्मक विश्लेषण करने के लिए उन्होंने 1892 में प्रयोगशाला स्थापित की। अपने निष्कर्षों के आधार पर वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दावा किया कि विमान का आकार पक्षी जैसा होना चाहिए। सपनों की उड़ान को पूरा करने और अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन खुशियों के साथ अब शुरू हुआ था चुनौतियों का दौर। साल था 1895। सबसे पहली चुनौती थी विमान को बनाने की, जिसमें अत्यधिक पैसे चाहिए थे। शिवकर जी आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे और फिर ऊपर से सारा काम अंग्रेजों से छिपकर करना था।
हिम्मत नहीं हारी और जुट गए अपने सपनों को पंख देने में। शिवकर बापूजी जैसे तैसे पैसे जोड़कर उपकरण लाते गए और बांस से काम शुरू किया। धीरे धीरे सपना एक रूप लेता गया और पक्षी जैसा कुछ ढांचा बन के सामने आ गया। धीरे धीरे पैसे का जुगाड़ किया और विमान अब बनकर तैयार था, बस इसे उड़ाने की देरी थी। फिर एक दिन वो घड़ी भी आ गई जिसके इंतजार में शिवकर बापूजी तलपड़े ने मुश्किल से मुश्किल पलों को धैर्य से गुजारा था। विमान का नाम मरुत्सखा रखा था, जिसका अर्थ था हवा में सखा। तलपड़े जी ने अपने विमान का नाम ऋग्वेद में वर्णित ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम रखा था। विमान को बहुत मुश्किल से बॉम्बे के चौपाटी ले गए। साथ थे तो बस कुछ अपने करीबी जो प्रार्थना कर रहे थे कि शिवकर जी कामयाब हो। उड़ाने के लिए शिवकर बापूजी तलपड़े ने इसमें ईंधन की जगह तरल पारा उपयोग किया था। कुछ लोगों की मौजूदगी में उन्होंने विमान चलाना शुरू किया और देखते ही देखते वो जमीन से कुछ ऊपर उठा। साथियों ने जोरदार ताली बजाई। शिवकर जी को प्रोत्साहन मिला और फिर विमान था 1500 फीट की ऊंचाई पर। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या चमत्कार हो गया, ये सब कैसे हो गया, इंसान हवा में उड़ रहा है। यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। 18 मिनट गुजर गए और विमान जमीन से टकराने से पहले हवा में उड़ता रहा। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन पहली कोशिश सफल रही थी। शिवकर बापूजी अब जान गए थे कि विमान उड़ाया जा सकता है, बस अवसर और संसाधन और अधिक चाहिए थे। हौसले थे तो बुलंद, बस पैसे नहीं थे। एक बार फिर से विमान उड़ाने का मन लेकर पैसे के लिए कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन मायूसी हाथ लगी। इस बीच शिवकर बापूजी के इस आविष्कार की भनक अंग्रेजों को लग गई। उन्होंने शिवकर बापूजी तलपड़े के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। विमान पर लिखी सारी खोजों को बैन कर दिया। उसे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया गया और फिर ये खोज वक्त की धूल में दबी रह गई। तलपड़े जी अपनी शोध को आगे नहीं बढ़ा सके, लेकिन उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाने का फैसला किया और 1907 में प्राचीन विमान कलेच्छा शोध नामक एक मराठी पुस्तक प्रकाशित की। बाद में 1909 में उन्होंने वेदों को समझने की वैज्ञानिक विधि को समझाते हुए ऋग्वेद प्रथम सूक्त एवं त्याग अर्थ प्रकाशित की। तलपड़े जी ने मराठी, हिंदी और गुजराती भाषाओं में कई किताबें लिखी थी और कई किताबों का अनुवाद और संपादन भी किया। तलपड़े जी ने मुंबई काकड़वाड़ी आर्य समाज के सदस्य के रूप में सामाजिक जन कल्याण कार्यों तथा स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। महर्षि दयानंद से प्रभावित होकर अपना पूरा जीवन वेदों के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। समाज के शिक्षित होने पर उन्होंने जोर दिया था। साल था 1916। शिवकर बापूजी पंडित सुब्रया शास्त्री के मार्गदर्शन में महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित वैमानिक शास्त्र का अध्ययन करते रहे और पुस्तक के सिद्धांतों का उपयोग करके मरुत्सखा के दोषों को ठीक करते रहे। उनके कठोर एवं एकल प्रयास ने उन्हें अपने स्वास्थ्य से जूझने पर मजबूर कर दिया था। फिर सन 1917 सितंबर की 17 तिथि शिवकर बापूजी ने अपना शरीर त्याग दिया। शिवकर जी अपने शोध कार्य और आगे ना बढ़ा सके, परंतु उनकी इस अनोखी खोज ने भारतीय विद्वानों को वैदिक शास्त्रों की महानता से अवगत कराया। आर्य समाज की महान विभूति, महान शिल्पकार तथा वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपड़े जी को शत शत नमन।